गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवाल के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, यूपीएससी में जो 2 अटेम्प्ट दे देते हैं, 3 अटेम्प्ट दे देते हैं और फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, या फिर जो बिगिनर्स है उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, मतलब जो पिछले बार दिए हैं उनका नहीं हुआ, या जो अब देंगे उनका नहीं होगा, मतलब अपना बेस्ट देंगे। अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या होता है नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हो और यूपीएससी को कैसे समझना है। उससे पहले एक बातें बताऊं दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। नियत, ये नियत क्या होता है? नियत शब्द को आपको समझना होगा। नियत शब्द का मतलब मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जैसे मैं गाँव में टीचिंग करता हूँ, और जो मैं गाँव में टीचिंग करता हूँ तो शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो इतना ज़्यादा एक्चुअल में चीज़ों को कभी देखा नहीं होता है, तो अचानक देखना शुरू करते हैं, नई चीज़ें देखना शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में मैं 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे काम करता था, तो कुछ बच्चे कुछ रोटी देती थी, कुछ बच्चे ऐसा होता था, कुछ बच्चे मैगी वगैरह लेके आते थे, मतलब इतने प्यार से साथ में रहते थे। उसमें नीयत इन लोगों की इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जैसे ही आपके पास से या आपके नज़दीक से ये दूर जाएंगे और अपना ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, वो उनका नियत बदल जाएगा। और ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा देखा है। अब आपका नियत यहाँ एक टीचर के प्रति इस तरह से बदल गया, तो अपने माता पिता के प्रति किस तरह से बदलेगा? अब ये समझिए, माता पिता के साथ भी तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ यूपीएससी में नियत समझना होगा कि यूपीएससी को कम्पीट करने का नियत कैसा है, आपको जो है भाव कैसा है। सिविल सर्विसेज का जो एस्पायरेंट का सिविल सर्विसेज जब बनोगे, आप जब अधिकारी बनोगे, डीएम बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो किस तरह से सेवा करोगे, सर्विस का भाव है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। दोस्तों, बातों पे देखो, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप अपने अंदर इनकलकेट नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों का तो ऐसा ह्यूमिनिटी देखा मैंने कि क्या ही बताऊं, कि इनको कुछ भी कहो, खैर छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है, चलते हैं अपने आर्टिकल में। यू आर नॉट इन द गेम, मतलब अगर आप 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में पीटी प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, आप गेम में नहीं हो। नॉट क्लियर प्रीलिम्स वंस, एक बार भी नहीं हुआ। ये विशियस साइकिल आपका चल रहा है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ। तो किसी को डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप कैसे गलती को सही करके आगे बढ़ोगे। कीप फेलिंग डिस्पाइट गुड प्रिपरेशन, इसका मतलब हुआ आप अच्छा प्रिपरेशन में हो, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी आपसे गलतियां हो रही हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, 2-3 अटेम्प्ट हो गए या पहला अटेम्प्ट हो गया, बस कर रहे हैं, कितना मार्क्स से अटेम्प्ट कर रहे हैं, 30 से 40 से स्कोर कर रहे हैं। कुछ लोग तो 10 भी आएंगे, आते हैं। मेरे 5 नंबर आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो कुछ लोग माइनस में भी चले जाते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है शुरुआत में। सीरियस बट नॉट एनफ, सीरियस एस्टूडेंट हैं लेकिन 15 से 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, काहे भाई, क्यों भाई? ऑलमोस्ट देयर मिस्ड कर जाते हैं 5 से 6 मार्क्स। आखिर में आप रेस के अंदर तो नहीं हो, रेस से बाहर हो। तो देखो, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर। आप कैसे दोस्त रखते हो, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन से टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, कौन सा टीचर आपके लिए सही है, कौन सा बुक आपके लिए सही है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हो, या जो मॉक दे रहे हो उस पर किस तरह से काम कर रहे हो। यहाँ तो मैंने देखा है कुछ लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में गंदे लोगों के साथ, गंदे विचारधाराओं के साथ, गंदे तरह से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयारी नहीं है, अपने आप को बदलने को तैयारी नहीं है। तो पता नहीं ऐसे लोगों का क्या होगा जब तक आप बदलोगे नहीं। सीरियसली आप समझो, जब फेल करोगे, बहुत लोगों ने फेल किया है, तब संभला है, तभी आपसे समझ में आएगा। दूसरा, 10 लाख फॉर्म भरा जाता है, 5 से 6 लाख अपियर होते हैं, 10 से 12 हज़ार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, ओनली 2%। देखो, 5 से 6 लाख ओनली 2%, और 3 से 4 हज़ार 6% मेंस क्लियर करते हैं, और 800-900 हज़ार जो भी होता है 0 पॉइंट। कितना सिलेक्शन है देखो। सर्वाइवरशिप वाइज, मतलब आप समझो कि किस तरह से आप अपने आप को एनालाइज करोगे, किस तरह से आपको वहाँ तक जाना है। यहाँ देखो, नो एनालिसिस ही नहीं करते हैं वो लोग। जैसे कुछ लोग तो अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई एनालिसिस ही नहीं करते हैं, बस वही भक्ति। देखो, भक्ति की बात अभी करूंगा, भक्ति करते हैं, इसने जो कह दिया वही सही है। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन, अरे भाई कोई काम नहीं देगा। इस बात को समझने की कोशिश करो। प्री, यहाँ पर आपने प्री को क्या एनालिसिस किया, आपने जो मॉक दिया क्या एनालिसिस किया, जब आप एग्जाम दे के आए तो क्या आंसर को मैच किया, आपका स्कोर कितना हो रहा है, और आपको पता चल रहा है नॉट क्वालिफाइड।
तो आपने उसके तुरंत बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 4 दिन बाद आपने एनालिसिस किया, खुद के ऊपर काम किया। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी क्लासेस में कुछ बच्चों को देखा, गलती की है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है गलती की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर एनालिसिस करके सही रास्ता नहीं अपना रहे, कहीं ना कहीं अभी भी गलत ही रास्ता। अब जब इन लोगों को लगता होगा, बहुत सारे लोगों को जो मेरे पास से गए हैं, अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने सबको पढ़ा है। हाँ, हो सकता है एक्सेप्शन केस, अब एक्सेप्शन केस तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाई इनकरेक्ट। आप जो एग्जाम दे के आए पिछले साल, गलती क्यों हुआ, या पिछले के पिछले साल दिया, गलती क्यों हुआ, या इस बार दोगे तो गलती क्यों होगा। सोर्सेज, आपके सोर्सेज कैसे हैं, किस तरह के हैं। सिली मिस्टेक्स, बहुत सिली मिस्टेक, देखो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ऐसे जो सिली मिस्टेक, अभी भी एक दो बच्चियों को मैंने एग्जाम दिलाया था, एक दो नहीं, एक ही बच्ची को एग्जाम दिलाया था, एसआई वाला, स्टेट पीएसएस का एसआई का, इसने गलती करके आया और सही, यकीन मानो अगर ये गलती नहीं होती तो शायद सिलेक्शन का भी चांस बनता है। अब सिलेक्शन नहीं तो कोई कमेंट नहीं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन गलती क्यों हुई। बबल फिलिंग मिस्टेक्स, बबल फिलिंग मिस्टेक्स का मतलब होता है ऐसी गलती जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जैसे मेरे पास कुछ बच्चे ऐसी गलती कर गए जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ, तो बबल फिलिंग मिस्टेक मतलब ऐसा मिस्टेक जो एकदम मारता हुआ चीज, गलती नहीं होना चाहिए। तीसरा, रिवीजन, रिकॉल, आजकल तो लोग 1 बजे रात तक, 12 बजे, 1 बजे 2 बजे रात तक लगे रहते हैं, तो इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी कह लो, इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लड़का लड़की का केस होता है इसमें, या फिर दोस्त यारी का केस होता है, दोस्त यार कोई काम नहीं देगा। अब लोगों को लगता है कि नहीं, मेरा जीना मरना सब कुछ यही है भैया, कुछ नहीं होगा। रिवीजन, रिकॉल, ठीक अप्रोच नहीं होना चाहिए। जैसे एक मैंने अपने बच्चों को भी, देखो बार बार अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे थे, 2-3 बच्चियां मुझे मिली थी, 2-3 बच्चियां बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो इगोइस्टिक अप्रोच है ना, अब इगोइस्टिक अप्रोच को मैं डिफाइन करता हूँ। देखो पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल हुआ करता था तो वो राजा के बच्चे हों चाहे मजदूर के बच्चे हों, सबको कहा जाता था भिक्षाम देही, भिक्षाम दे। क्यों? मार्केट में घूमिए, समझिए, इस तरह से आगे बढ़िए, मतलब घूम कर, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी बनी रहे और वो समझ पाए कि वास्तविकता की चीज़ क्या होता है। ईगो नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो मैं ईगो इतना देखा कि हमारे क्लासेस को ही छोड़ करके भाग गया। तो यहाँ पर आपका तो भगवान ही मालिक है, तो इगोइस्टिक अप्रोच नहीं होता है। इग्नोरेंट एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है, इगोइस्टिक अप्रोच का मतलब हुआ आप जो पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, कोई भी आप चैनल देख रहे हो या कोई भी सोर्स ले रहे हो, नहीं सही है, मैं समझ रहा हूँ, यही से क्वेश्चन आएगा, नहीं आपको वो इगोइस्टिक नहीं, मैं तो प्रीलिम्स कम्पीट कर जाऊंगा, जैसे कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज करके गए, मैं कम्पीट करूंगी, सब ये इगोइस्टिक अप्रोच बिल्कुल नहीं। और इतना बड़ा इगोइस्टिक, जिसने सिखाया, जिससे सीखा उसी को चैलेंज कर। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आई लव, मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे आगे बढ़े। चेंज रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस बदलना होगा, मतलब इगोइस्टिक अप्रोच को हटा के देखो, अगर किसी चीज़ को पाना है तो झुकना पड़ता है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी पिताजी से, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो पिताजी के सामने सर झुका के मांगना पड़ता है। दूसरा, सबमिसिव, ब्लाइंड भक्ति, कुछ लोग ब्लाइंड भक्ति कर लेते हैं, नहीं यही सोर्स, यही किताब, यही चीज़ हमको यूपीएससी तक लेके जाएगा। अब किसी ने कहा, देखो जो सीनियर्स होते हैं कहते हैं मैंने एनिमल प्लेनेट एक सीरियल देखा और उसी से जो है हमारा एनवायरमेंट क्वेश्चन बन गया। भला बताओ यार, इसका जो प्रीवियस एस्पायरेंट है वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, आप किस तरह से सोचते हो, आपको ये सोचना है, आपको ये समझना होगा, तभी जाकर के आप यहाँ तक सही ढंग से आ पाओगे। नेक्स्ट एक दो चीज़ें और हैं, बताता हूँ। मिडिल पाथ, तो करना क्या चाहिए, कॉमन एग्जाम्पल का यूज़ कीजिए, कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, इस यूपीएससी के अनुसार ढालना पड़ेगा। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर, देखो कुछ लोगों ने, जैसे एक लड़के ने एक लड़की का इस तरह से नेचर बदला और इस तरह से ये इतना ज्यादा इसके इन्फ्लुएंस में आ गई, भक्ति, भयंकर भक्ति है इसका। ऐसे 2-3 लोगों को मैंने देखा जो इतना ज्यादा भक्ति है। तो यूपीएससी का नेचर क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह की बातें करना चाहता है, जिससे इसने इसको समझा, उसी तरह से आप यूपीएससी को समझिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो किस तरह से आपको नेचर को समझना है। यहाँ देखो, नहीं यहीं पर दिखा देता हूँ, यहाँ देखो आप, यहाँ पर बायोफिल्स पूछा, बायोरॉक पूछा, यहाँ पे बायोचार पूछा, और यहाँ पे एक और होगा बायो रिमेडिएशन पूछा। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से यूपीएससी प्रेम करती है, गधे गधी से प्रेम नहीं करती है यूपीएससी, उल्लू के पट्टे लोगों से प्रेम नहीं करती है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी से, तो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक आपका तैयार है कि नहीं। देखो जैसे एक सिंपल बताऊं कि एक दिल्ली के बहुत बड़े टीचर कहते थे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बताओ 1861 के एक्ट में क्या क्या था।
तुरंत जवाब आना चाहिए। अध्यादेश क्या यहाँ से आया, ऑर्डिनेंस क्या यहाँ से आया, क्या मंत्रिमंडल यहाँ से हुआ, क्या कार्यकारिणी सदस्य में जो है सो 5 सदस्य हुए, क्या यहाँ पर 6 सदस्य 12 सदस्य अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। तो ये 4-5 बातें जितनी भी हैं, अगर 1861 के एक्ट से एक बार में जबान पे नहीं निकला, आप मत तैयारी कीजिए। मैं यही मानता हूँ। और दिल्ली के वो बड़े टीचर ने बहुत अच्छा कहा था, मैं इसी पे काम करता हूँ। खैर छोड़िए, मैं एक कीवर्ड्स दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ कॉटन है, उसके बाद आपको रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट मीथेन है, यहाँ पर शुगर कैन देखो, सनफ्लावर देखो, ये सब चीज़ें देखो। ये सब चीज़ें देख करके आप देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इन 1 2 3 4 5 6 ये 6 कीवर्ड्स हुए आपके। इस पर काम करना होगा। और इसको कहाँ से काम करना होगा? इकोनॉमिक सर्वे। यकीन मानो, मैं अभी अपने बच्चों को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे से फनामना तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना सिखा रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे से अगर आपने पढ़ लिया तो पीटीबी, मेंस भी और इंटरव्यू भी, और ऐसे आंसर्स लिखोगे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअल में मेरी जब बारी आई बताने की, सिखाने की, तब तो मुझे छोड़ के ही चलेगा। खैर छोड़िए, हटाइए। यहाँ आइए, जिनको जहाँ अच्छा लगता है वही करेंगे। यहाँ देखो एक और क्वेश्चन। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सर्टेन प्रोविजन ऑन द, यहाँ देखो, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन प्रोविजन इन इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई। मतलब बताओ यार, कॉन्स्टिट्यूशन आरबीआई को डायरेक्शन देगा? अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो 2 नंबर गया, 2 नंबर गया, 3 नंबर, क्या बचा? सिंपल। यहाँ एक और चीज़ देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, बिल्कुल गलत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, प्रोवाइड्स, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स जुडिशियल, ना, नाइदर वन नाइदर टू। आपको सोचना होगा, सोचने के तरीके को बदलना होगा। देखो कुछ चीज़ें क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। मतलब कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब कौन से क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं? आपके लिए इजी तो भारी क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आपको आता है तो। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से पूछता है, या आपका पॉलिटी से पूछता है, या फिर हिस्ट्री से पूछता है। और दूसरा कॉमन सेंस, मतलब मेंटली प्रोएक्टिव होना चाहिए। मेंटली कहीं और मत एक्टिव होती है। मेंटली कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और अगर 4 घंटा पढ़ रहा है तो 2 घंटे फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो और 2 घंटे लगे हुए हैं तो कम से कम 4 घंटे उसकी बातें दिमाग में चल रही है। और कुछ लोग इसी अराजक तत्व लोगों के कारण बर्बाद हो जाते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये यूपीएससी बहुत ही तपस्या की चीज़ है, इस पर काम कीजिए। नेक्स्ट एक और चीज़ दिखाऊँ, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग और रैपिड क्रेडिट। मतलब रैपिड मतलब बहुत फास्टली पैसा कौन देता है? एशियन डेवलपमेंट में हो सकता है, चलिए ठीक है। यूनाइटेड, यूएनईपी मतलब ही नहीं बनता है। वर्ल्ड बैंक चलो हो सकता है, ये काम एमएफ का है। आपने अगर एमएफ को ढंग से पढ़ा है तो आसानी से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। यहाँ देखो, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कुछ नहीं सोचना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो गए, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, तो वही अभी जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आए, अब गलती कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक लड़के ने, पिताजी भी समझते हैं बेटा नवाब है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वुमेन्स के साथ बहुत समस्या है। आपको अपने कैरेक्टर को लेकर के, देखो कैरेक्टर का क्या है कि आपको अपने आप पे संयम बरतना होगा और इंसान को सही परखना होगा। देखो पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें या बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सही और गलत निर्णय लेना। अब समझिए कि यूपीएससी किस तरह से जाना है। देखो बाकी चीज़ें लवासना आप जाइए। आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये 2-3 साल 4 साल बर्बाद कर देते हैं लड़के के पीछे। देखो ये आप लोग कहते हो बकवास करता हूँ, मतलब फालतू बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊँ कि ये लवासना जाने के बाद सारे लोग कैसे बदल जाते हैं, नए लोग के बाद फिर ये पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो क्यों ना अभी इसी दोस्त को सारे को साइड करके आप यूपीएससी में जो आप गलती कर रहे हैं, जो 6 महीने साल भर में किया, 2 साल में किया, उस गलती को सही करके आगे बढ़िए। लवासना जाएंगे आपके कैटेगरी का लोग वहाँ पर ऐसा मिलेगा क्योंकि कोई काम नहीं देगा, यकीन मानिए। यहाँ आइए, बेसिक रिसोर्स, आपका रिसोर्स कैसा है, सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका फ्रीक्वेंट मटेरियल मत चेंज कीजिए, मतलब आपका जो मटेरियल है वो किस तरह का है, कैसा है, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, आपको सही डिसीजन लेकर के, सही निर्णय करके। तो दोस्तों आज हमने क्या बात किया, आपको आइडिया लग गया होगा कि यूपीएससी को समझिए और ऐसा नहीं कि आप रह जाएं और आपको परेशानी हो। सही रास्ता लेकर सही लोगों के साथ सही तरह से देखो। यूपीएससी जब आप 1 बार फेल करोगे, 2 बार फेल करोगे, या जो लोग किए हैं 3 बार फेल करते हैं, तब जाकर के समझ में आता है ओहो ऐसे हुआ, इस कारण हमारा नहीं हुआ। तो ये
कुछ लोग अराजक तत्व जो आपको परेशान करते हैं, ये अभी क्यों नहीं? तो यहाँ पर जो अब 2-3 अटेम्प्ट मत जाने दीजिए, ढंग से तैयारी कीजिए। आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये यूपीएससी होगा अगर आप ढंग से सही वे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।